जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति और गोचर का प्रभाव आपके संतान प्राप्ति योग को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है उसको हम समझेंगे, जानेंगे ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर जो परिणाम है। देखिए, जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, अगर आप इस समय अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत फैसले यानी अपने घर में एक नए मेहमान के आने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन के भीतर जो चल रही उथल पुथल है उसको शांत कर लीजिए, जिसे आप चाह कर भी किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तुला राशि के लोगों की ना सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि हर कंडीशन में बैलेंस बनाकर चलना। लेकिन ये जो अगस्त का महीना है, इसमें ग्रहों की स्थिति आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन को थोड़ा सा ना अप एंड डाउन करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जो बैलेंस है जो अभी तक रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ज्योतिष का असली मतलब जो होता है, कोई डराना नहीं होता है, भ्रम में नहीं डालना होता है, बल्कि आपके सामने आने वाली कंडीशंस का एक एक्चुअल और प्रैक्टिकल नक्शा रखना होता है, जिससे आप बिल्कुल सही समय पर सही कदम को उठा पाएं। इस महीने क्या हो रहा है, आपको अपनी उम्मीदों के साथ साथ अपने शरीर की जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसको बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे इस समय किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतने की मांग कर रहा है। जब माँ और पिता बनने के सफर पर आप आगे बढ़ते हैं, तो कई बार मेडिकल रिपोर्ट से ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति मायने रखती है। ये प्रैक्टिकल चीज है, साइंटिफिक चीज है और एस्ट्रोलॉजिकल भी है। और आज के इस विश्लेषण में जो हम बात कर रहे हैं, सीधे शब्दों में समझेंगे कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब जानते हैं ग्रहों की स्थिति। तुला राशि वालों के लिए जो ग्रह, जो भाव संतान प्राप्ति योग के बारे में स्थिति बताता है, वो है आपका पंचम भाव। पंचमेश कौन है? देखिए, आपके लिए पंचम भाव आता है जहां पर कुंभ राशि होती है और उसके स्वामी होते हैं शनि। अब शनि इस समय आपके छठे भाव में वक्री होके बैठे हैं, जिसे हम उल्टी चाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस स्थिति की वजह से आपका जो हेल्थ है, आपकी जो अंदरूनी बीमारियां जो है, उनके घर में बैठ जाने की वजह से आप ना काफी समय से जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे और चीजें जो बार बार ना आखिरी मौके पर जाकर टल जा रही थी, या तो बॉडी में कोई ऐसी वीकनेस दिख जा रही थी, या इन्फेक्शन हो जा रहा था, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जा रहा था, या डॉक्टर लास्ट मोमेंट में कोई ट्रीटमेंट ही चेंज कर दे रहा था। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी जो अभी तक आपका कॉन्शियस माइंड इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया था। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका रूटीन है वो भी बदला है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपके मेडिकल टर्म्स में भी बदली है। जो आपको डायग्नोसिस दिया गया था, जो ट्रीटमेंट दिया गया था, उसमें से 1 या 2 दवाई भी बदली होगी, या अपने डॉक्टर भी बदला होगा, या फिर यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हॉस्पिटल भी आपने बदला होगा। यहाँ पर देखिए, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की, कि आपका जो लग्नेश है शुक्र, जो आपकी पूरी बॉडी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके शरीर की वाइटलिटी और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो इस समय बहुत ही क्षीण अवस्था में। क्षीण अवस्था में मतलब कि थका हुआ है। अब थका हुआ क्यों है? क्योंकि वो नीच का होके 12वें भाव में बैठा है, और उस भाव में जो अस्पताल का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है और अकेलेपन का भाव होता है। देखिए, जब आपके खुद के शरीर का स्वामी इतना कमजोर होके खर्चों के घर में बैठ जाता है और उसकी नजर आपके जो पंचमेश है उस पर सीधी जाती है, तो क्या होता है, मतलब ऐसी फीलिंग आएगी कि सुबह उठते ही अजीब सी शारीरिक थकावट रहेगी, कमर और पेट के निचले हिस्से में भारीपन भी बढ़ सकता है, या बिना किसी वजह के रोने का मन करना जैसी स्थिति भी आपके लिए आ सकती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा। इस गोचर की वजह से आपकी मेडिकल लाइफ में ना डॉक्टर के चक्कर काटना या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर अचानक से बड़ा खर्च होना तय दिखाई दे रहा है। जब आपका अपना शरीर ही ऊर्जा से खाली फील करे ना, तो एक नए जीवन को सहारा देने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इस महीने किसी भी चीज के लिए खुद पर या अपने पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना नहीं है। यहाँ पर पेशेंस रखना है।
देखिए यहाँ पर जो हमने चीज़ें बताई, उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि अगस्त के शुरुआती हफ्ते जो है उसके बाद जो आपको स्थिति मिलेगी, आपके परिवार की वृद्धि, कुल के विस्तार और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को संभालने वाला सबसे बड़ा हेल्पफुल ग्रह जो पिछले काफी मतलब शुरुआती समय में, महीने के शुरुआती दिनों में अस्त हुआ था, वो 9 अगस्त को उदय हो जाएगा। और उदय होगा आपके दशम भाव में, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। बहुत शक्तिशाली घर होता है दशम भाव। तो यहाँ पर अगर उच्च का बृहस्पति बैठ जाए और अस्त अवस्था से भी बाहर निकल जाए, तो आपके अटकी हुई चीजें जो है काफी टाइम से, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे फिजिकल इश्यूज हो, सब ठीक होने लगते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वापस आता है, बॉडी की स्ट्रेंथ वापस आती है। यहाँ पर आपको जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था या जो भी स्थिति चल रही थी, वहाँ पर एक नई उम्मीद और सही दिशा आपको दिखाई देगी। स्पेशली यहाँ पर अगर हम 15-16 अगस्त के आसपास के समय की बात करें, तो यहाँ पर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर से आपको मिलने का योग भी बन सकता है, या नई रिपोर्ट्स पर डिस्कशन हो सकता है, या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम हो सकता है। क्योंकि इस समय पे क्या होगा, आपका माइंडसेट, आपका दिमाग बहुत सही तरीके से काम करेगा। देखिए, जहां एक तरफ इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आपके साथ है, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इस महीने 2 क्रिटिकल पॉइंट और ऐड हो रहे हैं। उनमें से है एक 12 अगस्त को होने वाला सूर्य ग्रहण। देखिए, ग्रहण आपके उसी हिस्से को, उसी एरिया को प्रभावित कर रहा है जो आपके परिवार के सपोर्ट और आपकी मेंटल हेल्थ को देखता है, यानी दशम भाव। दशम भाव में जहां पर उच्च के बृहस्पति बैठे हैं सूर्य के साथ, वहां पर 12 अगस्त को ग्रहण होने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा, आपके घरेलू माहौल में अचानक से कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या आपके पार्टनर के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो जाएगा। आपको ये बात समझनी होगी, या हम कहें कि ये बात जो है गांठ बांध लेनी होगी कि ये जब ग्रहण का समय आएगा, देखिए ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है तो सूतक भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रहों के गोचर, दृष्टि, युक्ति के अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो इस समय पे आपको किसी भी प्रकार का मेजर डिसीजन या ट्रीटमेंट या फिर नया डायग्नोसिस जो है, या नई चीज, नई थेरेपी को अपनाने से बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की प्लैनेटरी पोजीशन की, उनके इम्पैक्ट की जो एनर्जी होती है थोड़ी डिस्टर्ब्ड होती है, जो आपके शरीर की एक्सेप्टेंस को बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पर ना जो ये आपकी जर्नी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना होगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें हैं आप मिस कर देंगे, उसकी वजह से मानसिक तनाव, या फिर यहाँ पर जो आप प्रोसीजर के सक्सेसफुल को सोच रहे थे कि वो 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, तो वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकता है अगर यहाँ पे आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे। देखिए, यहाँ पे रूटीन को बहुत व्यवस्थित रखना है, ये चीज आप जान ले। ओवर थिंकिंग से तो बहुत ज्यादा बचना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। अपने पिता या पिता समान व्यक्ति के साथ वाद विवाद, वाणी का जो है यानी कड़वे बोल बोलने से बचना है। साथ ही यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज, यहाँ पर अगर इन्फेक्शन की आपको थोड़ी सी भी समस्या लग रही है तो उसको टालना नहीं है। शरीर में खुजली हो रही है, हीट एक्सर्शन हो रहा है, बॉडी में ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेचैनी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस हो रही है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर स्पेशली हम फीमेल जातकों के बारे में बात कहेंगे। मानसिक तौर पे यहाँ पर परेशानी होगी तो यहाँ पर परिवार का साथ ले, मेडिटेशन करें, अकेले बिल्कुल ना जाएं, अकेले बिल्कुल ना रहें। अकेलापन इस महीने आपके लिए अच्छा नहीं है, ये संतान प्राप्ति के योग को यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो ये जो पुरुष जातक है, ये ध्यान रखें कि अगर आपकी जो वाइफ है, उनकी कुंडली, उनका लग्नेश तुला है, तो उनको अकेले ना रहने दें, उनके साथ भावनात्मक संतुलन बना के रखें। यहाँ पर भावनात्मक रूप से उनको आपकी बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म है, इतना ज़्यादा परेशान है दुनिया के बोलों की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, मेडिकली जो ट्रीटमेंट के बाद उनकी बॉडी की कंडीशन हो गई है उसकी वजह से। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझे, उनका साथ दें, तो धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो आपके लिए ठीक होगी। उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक क्षमता दोनों ही इम्प्रूव होगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब शनि वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, साथ ही और भी ग्रहों की जो स्थिति इम्प्रूव होगी, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है आपके लिए शुभ ही होगा। देखिए, ओवरऑल जो ये हमने सारी चीज़ें समझाई है, ध्यान रखें कि ये जो 1 से लेकर 9 अगस्त का समय है, ये शारीरिक ऊर्जा को रिचार्ज करने का समय है।
क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश जो हमने कहा नीच के हैं और संतानेश यहाँ पर वक्री है। तो शुरुआती हफ्ते में किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से, भारी भाग दौड़ से स्पेशली बचे। डॉक्टर्स ने जो आपको विटामिन्स बताए हैं, आयरन या जो भी सप्लीमेंट्स बताए हैं, उन्हें बिना किसी लापरवाही के बिल्कुल फिक्स टाइम पे ले, ताकि फिजिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है, अंदरूनी ताकत जो है वो बढ़े और इम्प्रूव हो। साथ ही जो ग्रहण का ब्लैकआउट टाइम है, यानी 10 से 14 अगस्त का समय है, उसके अलावा महीने के अंतिम दिन जो है ये बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के नए कदम को उठाने से रुकें। घर का माहौल भी शांत रखने का प्रयास रखें और खुद को किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रखें। यहाँ पर 15 से लेकर 22 अगस्त का जो समय है ये बहुत ही शुभ है। यहाँ पर बहुत अच्छी युति हो रही है, इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अगर आपका कोई नया ट्रीटमेंट साइकिल शुरू हो रही है या किसी एक्सपर्ट से आपको सजेशन लेना है, तो ये जो विंडो है आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। चंद्र ग्रहण जो हमने कहा था महीने के अंतिम दिनों में जो होने वाला है, यहाँ पर एक इल्यूजन पैदा हो सकता है। देखिए यहाँ पर राहु की ऊर्जा एक्टिवेटेड रहेगी, तो यहाँ पर एक गहरा डर, थोड़ा सा डिप्रेशन या नेगेटिविटी आपको ओवरवेल्म कर सकती है। तो इस दौरान लंबी और थका देने वाली यात्राओं से बिल्कुल बचें और अपने पार्टनर का जो है हाथ थाम कर रहें। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो संतान योग और प्रभावी होके आपके लिए सही स्थिति और शुभ समाचार लेके आएंगे। ये ध्यान रखें कि अगर आपकी जो महादशा है वो आपके लग्नेश की यानी शुक्र की चल रही है या बुध की चल रही है, या फिर यहाँ पर आपके गुरु की भी दशा चल रही है, तो यहाँ पर प्रभाव अच्छा आ सकता है, शुभ संयोग और आपके लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि शनि वक्री है और आपका लग्नेश 12वें भाव में है, तो ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, तभी ये जो प्रभाव है वो अपने परिणाम दे पाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उपाय स्वरूप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर इस महीने अपने शरीर के भीतर की कमजोरी और ग्रहों के कड़े प्रभावों को दूर करने के लिए यहाँ पर जो उपाय आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि घर को, रूटीन को मैनेज रखें, हमेशा हर चीज़ को साफ व्यवस्थित रखें। इसके लिए परेशान नहीं होना है कि ये चीज़ आप ठीक से नहीं रख पाए तो तनाव हो गया, नहीं, तनाव नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें और ग्रेजुअली सब व्यवस्थित करने का प्रयास करें। घर के अंदर एक खुशबू सी महकती रहनी चाहिए पूरे समय, जिसकी वजह से आपको अच्छा लगे, मानसिक शांति मिले। कई लोगों के लिए खुशबू कपूर की अच्छी लगती है, किसी को चंदन की अच्छी लगती है, किसी को गुलाब की, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर गुलाब की जो है खुशबू मंद मंद वो आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर जो स्थिति है मानसिक रूप से वो ठीक होगी, इम्प्रूव होगी। संतानेश की जो स्थिति है वहाँ पर भी इसकी वजह से प्रभाव आएगा। साथ ही शुक्रवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को सात्विक सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, चावल या मिश्री का दान ज़रूर करें। ये आपके लग्नेश की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव करेगा। साथ ही शनि की स्थिति, जो संतानेश है उनकी स्थिति को सही करने के लिए शनिवार को श्रमिक वर्ग जो होते हैं उनमें से किसी भी ज़रूरतमंद को स्थिति अनुसार, श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार दान ज़रूर करें और सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर जलाएं। साथ ही आप चाहें तो किसी बीमार या असहाय व्यक्ति की भी अपनी क्षमता के अनुसार दवाइयों के साथ मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, चाहे दान की या फिर किसी के साथ भी कोई भी हेल्प करने की या जाप की, इसको किसी के साथ शेयर ना करें। यहाँ पर 9 अगस्त के बाद जब गुरु उदय हो जाएंगे तो रोज सुबह उठकर कोशिश करें अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने की। उनका आशीर्वाद आपको सहायता देगा अपने परिवार को आगे बढ़ाने में। तो ये आसान से उपाय करके जो थोड़े से नकारात्मक प्रभाव है उनको आप संतुलित कर सकते हैं। देखिए तुला राशि वालों के लिए जो महीना है पूरी तरीके से सधा हुआ है, अनुशासित है और धैर्यपूर्ण जो पर्सपेक्टिव है, जो पेशेंस है उसके साथ आगे बढ़ने का है। शुरुआती दिनों में यहाँ पर फिजिकल लेथार्जी, डॉक्टर के खर्चे या फिर ग्रहण के जो साए हैं उसकी वजह से डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आने वाले समय में जो शुभ युति और ग्रहों का प्रभाव बन रहा है तो आपके रास्ते की जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे आपको दूर होती हुई लगेगी। देखिए यहाँ पर मेडिकल साइंस की गाइडलाइंस और जो ये ज्योतिष टाइमिंग का सही तालमेल बैठाने का प्रयास करें। अपने मन को शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। यूनिवर्स आपके जीवन में एक नई सृजन की नींव रखने के लिए तैयार कर रहा है आपको।
देखिए, मेडिकल साइंस की गाइडलाइंस और इस ज्योतिषीय टाइमिंग का सही तालमेल बैठाने का प्रयास करें। अपने मन को शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। प्रभु आपकी इच्छा ज़रूर जल्दी पूरी करेंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा जानकारी आप और चाहते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।